Lemon please. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yo. No. इसमें फोटो opportunity नहीं है. You have to stay here. 押さえてね。はい。अभी opposition from against the crowd now you have to walk. No, now it's against the हाँ जी काटिए. अंदर नहीं. तोजी मंदिर के बाद किशांकु बौद्ध मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. आज सुबह सुबह क्वेटो के ऐतिहासिक और मशहूर मंदिर बौद्ध मंदिर तोजी मंदिर पहुंचे थे. अब तोजी बौद्ध मंदिर से अब किकांकु बौद्ध मंदिर किंकाकू बौद्ध मंदिर में पहुंचे हैं पीएम मोदी. और ये तस्वीरें सीधे जापान के शहर क्योटो से आपके लिए. और किंकाकू मंदिर बौद्ध मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन के बाद अहम बैठक की ओर बढ़ेंगे पीएम मोदी, जिनमें शिंजो एबे भी प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे. और इसके अलावा कई अहम बैठक भी होंगे. और इसको आज दोपहर को टोक्यो के लिए भी रवाना होंगे. किकांकु बौद्ध मंदिर की ये तस्वीर है. क्योटो शहर जो कि एक बहुत ही धार्मिक शहर है. आपको लगातार हम बता ही रहे हैं कि क्योटो की तर्ज पर काशी को भी वो बनाना चाहते हैं, वाराणसी को. और क्योटो एक ऐसा शहर है जहां परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम है, जिसको देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने प्रभावित है कि वो क्योटो की तर्ज पर काशी को भी बनाना चाहते हैं. मॉडर्न भी हो और साथ में जो पारंपरिक बातें हैं, जो ऐतिहासिक बातें हैं, वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित. उद्योगपतियों का दल भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ. हालांकि फिलहाल किकांकु बौद्ध मंदिर के दर्शन के दौरान वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अहम बैठक होनी है आज व्यापार के मामले में भी. और हाल में नेपाल के दौरे में भी वो पशुपतिनाथ मंदिर जाने से नहीं चुके थे. ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं किकांकु बौद्ध मंदिर. फिलहाल गौरव सावंत जो कि लगातार सुबह से आज तक पर आप लोगों तक हर खबर पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे की, एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं. गौरव, तोजी मंदिर के बाद बौद्ध मंदिर के बाद किकांकु, अगर मैं सही उच्चारण कर रहा हूं, किकांकु बौद्ध मंदिर पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी. तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि काफी संख्या में लोग जो हैं प्रधानमंत्री का ऐसा लग रहा था कि इंतजार कर रहे हैं. जापान में काफी लोकप्रिय शख्स नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी.
जी, ये जो केनकाकुजी मंदिर है ये बहुत ही ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर है। यहाँ क्योटो में बहुत सुंदर, बहुत पुराना मंदिर है ये बौद्ध मंदिर। इसकी जो छत और पहली मंजिल है ये सोने के रंग की है। बहुत शांत वातावरण है, पहाड़ों से घिरा एक झील के बिल्कुल बीचों बीच एक पुराने जमाने के शोगुन राजा का ये विला हुआ करता था, जो बाद में उन्होंने एक बौद्ध मठ को दान में दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए और अब से थोड़ी ही देर पहले इस मठ में वो काफी देर तक एकांत में भी बैठे रहे, लेकिन जैसे ही वो एकांत से फिर बाहर आए, बड़ी संख्या में जो पर्यटक यहाँ मौजूद थे, चाहे वो जापानी पर्यटक हो, दुनिया भर के पर्यटक यहाँ आते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना चाहते थे, उन्होंने उनका अभिनंदन किया, उनके साथ तस्वीर खिंचाना चाहते थे और कुछ देर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े रहे, लोगों से मिलते रहे, उनके साथ तस्वीर भी उन्होंने कईयों के साथ खिंचाई। हालांकि सुरक्षा घेरा बहुत जबरदस्त था, एसपीजी का भी और जापानी सुरक्षा का भी, लेकिन उसके बावजूद लोगों में इतना उत्साह था उनसे मिलने के लिए। और कई लोग तो उसके बाद ये कह रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं, अब हम भी भारत जाएंगे, हम भारत भ्रमण करना चाहते हैं। जो यही रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कायम भी करना चाहते हैं समीप, कि भारत और जापान के लोगों में खासतौर पर नई पीढ़ी में संबंध और मजबूत हो और प्रगाढ़ हो, ताकि ये रिश्ता जो सदियों से चला आ रहा है आने वाले समय में भी और मजबूत हो। समीप, बिल्कुल बिल्कुल। अगला कार्यक्रम क्या है ये पूछूं इससे पहले कहीं ना कहीं ये लगातार मैं पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार इतनी सारी यहाँ पर बातें हैं, इस बीच ये बात छूट गई कि ये विदेश नीति, एक अलग विदेश नीति का भी संकेत यहाँ पर क्या मान सकते हैं इस बार, कि चाइना, जापान अपने पड़ोसी मुल्कों से संबंध पहले सुधारने की कोशिश, एक अलग तरीके की एक नई कोशिश विदेश नीति में, खासकर गौरव। आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो सॉफ्ट पावर का प्रोजेक्शन है दोनों देशों के लोगों को एक साथ जोड़ने का, ताकि ये रिश्ता और मजबूत हो। विदेश नीति की अगर बात करें तो भारत और जापान जो अपने सामरिक संबंध हैं उनको और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, जो सुरक्षा संबंध है उनको और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही जो तनाव झेल रहे हैं वो चीन की तरफ से है, चाहे जापान हो चाहे भारत हो। चीन के साथ सीमा विवाद जापान का भी है, भारत का भी है, और इसीलिए दोनों देश एक साथ इस क्षेत्र के कई और नौसेनाओं के साथ और देशों के साथ जुड़कर चीन के बढ़ते सैन्य बल का मुकाबला करना चाहते हैं। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि लड़ाई होगी, बस यही है कि मित्रता जब बढ़ेगी तो लड़ाई की उम्मीद और कम होगी। व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक संबंध भी दोनों देश बढ़ाना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ भी और चीन के साथ भी। समीप, उद्योगपतियों का दल कहाँ है और कब उद्योगपतियों की किस तरीके से बैठक की प्लानिंग है यहाँ पर, क्योंकि बड़े बड़े नाम यहाँ पर मौजूद हैं नरेंद्र मोदी के इस दल में। समीप, जो पहला पड़ाव था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का क्योटो, उसमें सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों को आगे बढ़ाना ज्यादा बड़ा उनका लक्ष्य था। अब आज शाम से दूसरा पड़ाव टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो है, और वहां पर उद्योगपति भारत और जापान के एक साथ मिलेंगे, और उसमें चाहे वो रिलायंस ग्रुप हो, चाहे अडानी ग्रुप हो, चाहे पवन मुंजाल का ग्रुप हो, भारत और जापान दोनों के ही उद्योगपति एक साथ प्रयास करेंगे कि दोनों देशों के रिश्तों को और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और जापान भारत में निवेश कैसे करेगा। मेरी जीएमआर के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर अरुण भगत से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि एक करार पर हस्ताक्षर के लिए वो लगभग तैयार है। केवल दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत की प्रतीक्षा है, ताकि जापान भारत में 100 नए शहरों में निवेश कर सके। बुलेट ट्रेन अगर आ सके तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन भारत के विकास का हिस्सा जापान बन सकता है। जापान के पास पैसा है और भारत के पास बाजार है। अगर दोनों में तालमेल बैठ जाए तो दोनों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन होगी। समीप, आपने अपने इस बातचीत में, विश्लेषण में एक तरह से एक बहुत अहम बात की गौरव, और वो बात, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, और वो बात की धर्म की। इससे पहले कि व्यापार को बढ़ाया जाए, इससे पहले कि कोई और समझौते हों, उन्होंने धर्म से दोनों देशों को जोड़ने और संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश की। बहुत ही एक अहम सोच है यहाँ पर कहीं ना कहीं, और गौरव आपने बहुत अच्छी यहाँ पर ये बात उठाई है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार फिर सीधे आपको जापान लेकर चलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा
काफी चर्चा में है और काफी अहम है। उप महाद्वीप से बाहर पहला दौरा जापान का, 4 दिन का दौरा क्योटो में फिलहाल नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। पहले आज सुबह सुबह तोजी मंदिर पहुंचे, एक ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर, उसके बाद अगले बौद्ध मंदिर किंकाकुजी मंदिर पहुंचे हैं, जो कि हमारे संवाददाता गौरव बता रहे थे कि बहुत ही शांत जगह पर बना हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक भी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से घेर लिया और मिलने की कोशिश की, और कुछ लोगों को इसमें सफलता भी मिली क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद काफ़ी देर खड़े रहे, लोगों से मिले, तस्वीरें भी खिंचवाई, लेकिन सुरक्षा के कड़े घेरे के बावजूद नरेंद्र मोदी ने कुछ चाहने वालों से ज़रूर मुलाकात की। फिलहाल तोजी मंदिर सुबह सुबह पहुंचे थे, बुद्ध भगवान के दर्शन किए और उसके बाद किंकाकुजी मंदिर के बाद अब बैठकों का दौर शुरू होगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेंस ऑफ ह्यूमर भी कितना ज़बरदस्त है कि एक छोटे से बच्चे के साथ, जो जापानी मूल का नहीं है, अफ्रीकी मूल का लग रहा है, और उसके साथ फ़ोटो खिंचाई, कान पकड़कर उसके साथ मजाक भी किया। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने एक बहुत साफ संदेश दिया है। बौद्ध धर्म भारत में भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी प्रचलित है, और ऐसे में जापान में पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने तोजी मंदिर, किंकाजू मंदिर और इसके अलावा क्योटो का जो मॉडल है उस तर्ज पर उन्होंने काशी को बनाने की बात की और करार पर हस्ताक्षर भी किए कि काशी को भी क्योटो की तरह बनाया जाए। जहां पर क्योटो में आपको बता दूं कि परंपरा और आधुनिकता का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है, उसी तरीके से वो चाहते हैं कि काशी भी बने। तो इस कोशिश में दोनों टीमों के बीच समझौते पर दस्तखत भी किए गए हैं। तो आपको बता दें कि जापान यात्रा पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अहम करार पर यहां पर दस्तखत किए हैं, बल्कि धर्म के साथ शुरुआत की है इस दौरे की। धर्म से दोनों देशों को कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश है। बौद्ध धर्म भारत में भी और जापान में भी एक दोनों देशों के बीच संबंध इस बौद्ध धर्म से बनते हैं। काफ़ी जापानी पर्यटक और काफ़ी जापानी पैसा भी भारत में डेवलपमेंट में लगा है, खासकर बौद्ध धर्म जिन शहरों में खासकर ज़्यादा है। और ऐसे में जापान के साथ पहले काशी को क्योटो बनाने पर दस्तखत किए गए समझौते पर, और अब आज सुबह सुबह ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर तोजी मंदिर पहुंचे और उसके बाद किंकाजू मंदिर का दर्शन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तोजी मंदिर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जापान के उनके साथ थे, शिंजो एबे, वो भी साथ साथ हैं। और इसके बाद अहम बैठकों का दौर भी है। उद्योगपतियों का एक बड़ा दल भी उनके साथ गया हुआ है, जिसमें मुकेश अंबानी है, अडानी है, सब वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में कई अहम बैठक भी टोक्यो में उनका इंतजार कर रही है। मंदिर दर्शन करने पहुंचे, तोजी मंदिर में सुबह सुबह पहुंचे। वहां पर तो पर्यटकों की भीड़ नहीं थी, लेकिन जब वो किंकाजू मंदिर पहुंचे तो वहां पर जितने पर्यटक थे उन्होंने एक तरह से घेर लिया। और ये देखिए एक छोटे से बच्चे के साथ किस तरह से मजाक कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।